राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चल रही है उसके तहत हम अगली क्लास में आपका स्वागत करते हैं। और बच्चों, मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको नोट करते रहिए, बार बार उनको दोहराइए। बार बार अगर उनको करोगे चीजें आसान हो जाएंगी और आप जो है वो परीक्षा में सफल हो जाओगे। तो कोई भी आप कक्षा में, जिस भी कक्षा में पढ़ते हो, तो वहां जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको नोट करने की आदत डालिए ताकि आप उनको बार बार रिवाइज कर सको। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आज का। बच्चों, पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के 3 शिक्षकों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बच्चों, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के 3 अध्यापकों को डॉक्टर सर्वपल्ली शिक्षक सम्मान जो है उससे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आप जानते हो बच्चों, हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। तो उन्हीं के सम्मान में शिक्षक दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो बच्चों, किस जिले के 3 शिक्षकों को डॉक्टर सर्वपल्ली शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया महेंद्रगढ़ जिले के। किस जिले के? महेंद्रगढ़ जिले के 3 शिक्षकों को। तो बच्चों, आप जानते हो महेंद्रगढ़ जो है, महेंद्रगढ़ भी उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय, जिनका गठन हुआ था जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, तो जो 7 जिले उस टाइम गठित हुए उनमें से महेंद्रगढ़ भी एक है। एक्चुअल में हिसार भी उन्हीं में से एक है, रोहतक भी, गुरुग्राम भी, महेंद्रगढ़ भी। तो 4 जिले तो ये हो गए। इसके अलावा एक अंबाला 5, इसके अलावा कौन सा? अंबाला 5, इसके अलावा करनाल 6 और बच्चों जींद 7। ये 7 जिले बने थे उस टाइम जब हरियाणा बना था। तो इन 7 जिलों का गठन किया गया था। तो इन सब का अगर पूछे कब स्थापना हुई, तो सबकी 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई थी। इनमें सबसे बड़ा था क्षेत्रफल के हिसाब से हिसार और सबसे छोटा था जींद। से हार्ट ऑफ हरियाणा, कई बार एचएससी पूछ चुकी है, हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं? तो बच्चों वो कहलाता है जींद। जयंतीपुरी इसका पुराना नाम था। पुराना नाम क्या था? जयंतीपुरी। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ जो है इसको बच्चों हरियाणा के खनिजों का भंडार कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खनिज हरियाणा में कहां पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा जो है खनिज हमारे हरियाणा में कहां पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं बच्चों। और महेंद्रगढ़ हमारे राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है, बहुत बार एचएससी पूछ चुकी है, महेंद्रगढ़ हमारे राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय उस जिले के नाम के अनुरूप शहर में ना होकर किसी दूसरे शहर में है। इसका मतलब क्या है कि नाम के, जिले के नाम के अनुरूप शहर में ना होकर किसी दूसरे जिले में है, किसी दूसरे शहर में है। जैसे बच्चों हिसार जिला है तो इसका मुख्यालय हिसार शहर में ही है। इसके शहर तो और भी हैं, जैसे हांसी इसी का शहर है, उकलाना है, बरवाला इसी के शहर हैं, लेकिन इसका मुख्यालय जो जिले का नाम है उसी शहर में मुख्यालय है। रोहतक, तो रोहतक का मुख्यालय रोहतक में ही है। गुरुग्राम का गुरुग्राम में ही है। लेकिन महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय वो कहां है बच्चों? नारनौल में है। कहां है? नारनौल में। तो ये क्वेश्चन भी एचएससी कई बार पूछ चुकी है। और रोहतक के बारे में बताया था, क्वेश्चन कई बार आता था कि हरियाणा का भू आवेष्टित जिला, मतलब जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती, तो वो कौन सा है? तो बच्चों वो है रोहतक। लेकिन अब साथ में चरखी दादरी भी ऐसा दूसरा जिला हो गया है। 2 जिले हो गए भू आवेष्टित, लैंडलॉक्ड जो है भू आवेष्टित, जिनकी सीमा किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती बच्चों। तो बच्चों 3 शिक्षकों को यह सम्मान दिया गया है। तो इनमें एक रमेश कुमार सैनी, चेयरमैन ओम साई राम इंटरनेशनल स्कूल महेंद्रगढ़। ठीक है, इसके अलावा अरुण कुमार, गणित अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय महेंद्रगढ़। इसके अलावा हरीश रोहिला, जेबीटी जीपीएस सुरहेटी जाखड़ जो है। तो इन 3 शिक्षकों को क्या मिला है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। इसके अलावा बच्चों एक शिक्षक और हैं, राजेश शर्मा, झाड़ली, हिंदी अध्यापक हैं ये, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जांजड़ियावास। इनको कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया है? राष्ट्र रक्षा संकल्प अभियान जो है इसके से इनको जो है वो नवाजा गया है।
तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। हाल ही में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने हरियाणा के कितने जिलों में डिपो के इलेक्ट्रॉनिक्स कांटों को पीओएस मशीन से जोड़ने का निर्णय लिया है? बच्चों आप जानते हो, सबसे पहले तो ये बताइए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जो वो किसके पास है? बहुत बार हम पढ़ चुके हैं कि खाद्य एवं आपूर्ति फूड एंड सप्लाई जो डिपार्टमेंट है हरियाणा का किसके पास है? तो बच्चों ये श्री दुष्यंत चौटाला के पास, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, हरियाणा के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री, 6 नंबर के उप मुख्यमंत्री है, पहले चांदराम थे, हमने पढ़ा था बच्चों। तो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने क्या है कि हरियाणा के जो डिपो हैं, डिपो में पहले इलेक्ट्रॉनिक कांटे होते थे, तो राशन वितरण में जो है वो गड़बड़ी की जाती थी, तो उससे बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटों को किससे जोड़ने का, पीओएस मशीन से जोड़ने का निर्णय लिया। तो कितने जिलों में? तो बच्चों 5 जिलों में। ये ट्रायल के तौर पे बच्चों, अगर ये सफल होता है तो फिर सभी जिलों में जो है इसको लागू किया जाएगा। बच्चों यहां एक चीज और ध्यान रखना, 6 ये अशुद्ध है। 6 जो है इस तरह अगर लिखोगे तो बच्चों अशुद्ध है। 6 ये होता है शुद्ध रूप 6 का, ध्यान रखना। तो बच्चों देखिए, सरकार ने राशन वितरण में होने वाली गड़बड़ी पर रोक लगाने के लिए इस योजना को 5 जिलों में शुरू करने का निर्णय लिया है। ये 5 जिले कौन से हैं? फरीदाबाद, गुरुग्राम, फतेहाबाद, सिरसा और जींद में ये योजना जो है वो शुरुआत की है। इसके बाद पूरे प्रदेश में इनको लागू किया जाएगा। बच्चों फरीदाबाद कब बना था? फरीदाबाद कब बना था हम कई बार पढ़ चुके हैं। कब बना था? 15 अगस्त 1979, 15 अगस्त 1979 को गुरुग्राम और बात करें जींद, तो ये उन 7 जिलों में से है जो गठन के समय बने थे 1 नवंबर 1966 को। अगर बच्चों मैं बात करूं फतेहाबाद की, तो फतेहाबाद कब बना था बच्चों? कमेंट करके बताइए कि फतेहाबाद कब बना था। तो फतेहाबाद बना था 15 अगस्त, हाँ बताइए, शाबाश शाबाश, कब बना था फतेहाबाद? तो ये बना था 15 अगस्त 1997 को, 15 अगस्त 1997 को। और बच्चों अगर हम बात करें सिरसा की, तो सिरसा का गठन कब हुआ था बताइए, शाबाश, ये याद हो जाने चाहिए आपको। 1 दिसंबर 1975 को सिरसा बना था, ठीक है। तो बच्चों फरीदाबाद 15 अगस्त 1979 को, 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद का गठन हुआ था। फरीदाबाद हमने पहले ही पढ़ा था कि हड्डी की जो नक्काशी उसके लिए प्रसिद्ध है। और बच्चों चंदन की नक्काशी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, ये आप कमेंट करके बताइए। पहले हम पढ़ चुके हैं। गुरुग्राम और जींद जो है 1 नवंबर 1966 को इनका गठन हुआ था। जो फतेहाबाद है 15 अगस्त 1997 को, फतेहाबाद का जो हमारा पिंक सिटी कहलाता है। और सिरसा जो है 1 दिसंबर 1975 को जो है वो सिरसा का गठन हुआ था। तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि फतेहाबाद चंदन की नक्काशी के लिए कौन प्रसिद्ध था, ये हम बात कर रहे थे बच्चों। तो झज्जर, कौन सा शहर प्रसिद्ध था? झज्जर, चंदन की नक्काशी के लिए। और झज्जर का गठन भी कब हुआ था? 15 अगस्त 1997 को। फतेहाबाद और झज्जर दोनों 15 अगस्त 1997 को इनका गठन हुआ था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के सरपंच अपने गांव में हरियाणा के डिजिटल ग्राम सभाओं के बीबीपुर मॉडल को लागू करवाना चाहते हैं? ठीक है बच्चों। बच्चों आपने बीबीपुर के बारे में तो सुना होगा। बीबीपुर हरियाणा की पहली डिजिटल पंचायत है। हरियाणा की पहली डिजिटल पंचायत जो है वो कौन सी बच्चों? बीबीपुर है, ठीक है। तो इसके जो पूर्व सरपंच श्री सुनील जागलान, इनसे आप परिचित होंगे बच्चों, श्री सुनील जागलान से, जिन्होंने कि सेल्फी विद डॉटर अभियान शुरू किया था। सेल्फी विद डॉटर जो अभियान है वो इन्होंने 2015 में शुरू किया था। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेल्फी विद डॉटर अभियान जो है वो किसने शुरू किया था? तो वो सुनील जागलान ने, बीबीपुर के पूर्व सरपंच है, उस टाइम सरपंच ये थे,
ठीक है। और 28 जून 2015 को, अगर हम बात करें 28 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो मन की बात जो अक्सर वो करते रहते हैं उसमें इस चीज का जिक्र किया था, उनकी सराहना की थी। इसके बाद 2016 की अगर बात करें तो इन्होंने एक और अभियान शुरू किया था 2016 में, वो था बीबीपुर मॉडल ऑफ विमेन पावरमेंट एंड विलेज डेवलपमेंट। ये अभियान जो है ये इन्होंने 2016 में बच्चों शुरू किया था। में, ठीक है। और बच्चों इसको बीबीपुर मॉडल ऑफ विमेन पावरमेंट एंड विलेज डेवलपमेंट 2016 में इन्होंने स्टार्ट किया। तो उस टाइम हमारे जो राष्ट्रपति थे, जो आज हमारे बीच नहीं है बच्चों, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मैं बात कर रहा हूं। हम उनको जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपति आज हमारे बीच नहीं रहे प्रणब मुखर्जी जी। तो 2016 में उन्होंने जो 100 गोद गांव लिए हुए थे, गांव कितने गोद लिए हुए थे? 100। उनमें ये जो मॉडल है वो उन्होंने लागू किया था और सुनील जागलान को जो है वो 50 लाख रुपए देकर पुरस्कृत किया था। और उसके बाद प्रणब मुखर्जी जो, अगर हम बात करें, एक उनका जो ये वो होता है ना ट्रस्ट, प्रणब मुखर्जी जो ट्रस्ट है उसके सलाहकार भी जो है इनको नियुक्त किया गया है। सुनील जागलान जो उसके सलाहकार भी हैं। तो बच्चों हम इनके बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं कि हरियाणा सरकार कोरोना के कारण बंद हुई ग्राम सभाओं की बैठकें डिजिटल तरीके से शुरू करने की तैयारी में है। क्योंकि कोरोना के टाइम में जो पूर्व सरपंच सुनील जागलान हैं उनके प्रयासों से जो ग्राम सभाएं हैं उनकी डिजिटल जो तरीके से बैठक हुई थी, तो इसको भी पूरे हरियाणा में लागू करने की तैयारी में हरियाणा सरकार है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान जो राज्य है उनके सरपंचों ने अपने गांव में बीबीपुर मॉडल को जो है लागू करने की योजना बनाई है बच्चों, वो लागू करवाना चाहते हैं। बीबीपुर देश की पहली ग्राम पंचायत जो पूरी तरह डिजिटल है। इस पंचायत का पूरा हिसाब किताब और तमाम जानकारियां वो वेबसाइट पर उपलब्ध है। हाल ही में डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला ने यमुनानगर जिले की खुर्दबैन ग्राम पंचायत के साथ डिजिटल तरीके से संवाद किया था। ये भी ध्यान रखना बच्चों, हाल ही में डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला ने किस पंचायत के साथ जो है डिजिटल तरीके से संवाद किया था, तो वो यमुनानगर की खुर्दबन ग्राम की पंचायत है। और सेल्फी विद डॉटर अभियान एवं फाउंडेशन के संयोजक व बीबीपुर के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने जो है इस अभियान की शुरुआत की थी बच्चों। किसकी? जो बीबीपुर मॉडल है उसकी शुरुआत, ठीक है। तो बच्चों ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इनसे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है केसी पब्लिकेशंस और कृष्णा क्लासेस जो है उनको आप ज्वाइन कर लीजिए। पिछली जितनी कक्षाएं कोशिश करेंगे सभी की पीडीएफ जो आपको मिल जाए और यहां से आगे रेगुलर मिलनी आपको शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों में खनन प्रतिबंध की वजह से तेंदुओं की संख्या 31 से बढ़कर कितनी हो चुकी है? बच्चों 2017 में जब गणना की गई थी 2017 में, तो तेंदुओं की संख्या 31 थी अरावली की पहाड़ियों में। तो हम यहां जिक्र कर रहे हैं अरावली की पहाड़ियों का। तो बच्चों आप मेरे को यह बताइए कमेंट करके, अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनका सर्वोच्च शिखर कितने मीटर ऊंचा है? अरावली की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंची जो चोटी है वो कितने मीटर ऊंची है, ठीक है, और वो कहां स्थित है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों में खनन पर प्रतिबंध की वजह से तेंदुओं की संख्या 31
से बढ़कर कितनी हो चुकी है? तो बच्चों 31 से बढ़कर 50 हो गई है। कितनी हो गई? 50। 2017 में इनकी संख्या 31 थी बच्चों, लेकिन अब जो वहां खनन पे प्रतिबंध लगा दिया, जिससे तेंदुओं की संख्या बढ़कर 50 हो गई। आसपास के क्षेत्र में भी तेंदुए जो हैं वो घूमते हुए कई बार दिखाई दिए पिछले कुछ ही दिनों में। तो हम बात कर रहे थे अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो वो है 652 मीटर ऊंची। कितनी है? 652 मीटर ऊंची। नारनौल के पास गांव है, कौन सा गांव है? कुलताजपुर। इस गांव में सबसे ऊंची चोटी है अरावली की। कुलताजपुर में कितनी ऊंची है? 652 मीटर। नारनौल के पास इसे ढौसी की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों अगर हम बात करें, यह तो हमारे दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। अगर दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो 652 मीटर ऊंची है। अरावली की पहाड़ियों में है, ढौसी की पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। नारनौल के पास है, गांव है जो कुलताजपुर में। और अगर हम हरियाणा की सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वो शिवालिक की पहाड़ियों में है। कल ही पढ़ा था, कौन सी चोटी है? करोह। कितनी ऊंची है? 1514 मीटर। यह हरियाणा का सर्वोच्च शिखर है जो कि पंचकुला में है। और यह जो है 652 मीटर ऊंचा, यह अरावली का सर्वोच्च शिखर है। वो किस में? शिवालिक में है। और इसको दक्षिण हरियाणा का सबसे ऊंचा शिखर हम कह सकते हैं बच्चों। यह किस में? महेंद्रगढ़ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने किस गांव में नया राजकीय होम्योपैथिक औषधालय खोलने का निर्णय लिया है? नया राजकीय होम्योपैथिक जो हॉस्पिटल है, औषधालय, वो कहां खोलने का निर्णय लिया है बच्चों? तो ये लिया 12वां गांव में। कहां पे? 12वां गांव में। और ये 12वां गांव कहां स्थित है बच्चों? ये 12वां गांव है कुरुक्षेत्र में। कहां स्थित है? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र जो है उसका गठन कब हुआ था बच्चों? पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है कि कब कुरुक्षेत्र का गठन हुआ था। तो बच्चों हम बात करें पेहुआ की, पेहुआ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हरियाणा का गया कहते हैं, हरियाणा का गया। ठीक है, क्योंकि यहां पिंड दान करने से का उतना ही महत्व है जितना कि बिहार के गया में। ठीक है, और यहां पे जो है किसने अपने पिता का पिंडदान किया था, यह भी हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। किसने अपने पिता का जो है वो पिंडदान यहां पे किया था। पुराने समय में घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था पेहुआ। प्राचीन नाम था इसका पृथ्वीदक। अब तो याद आया होगा आपको कि किसने? पृथ्वी प्लस उदक, उदक होता जल। पृथ्वी राजा ने अपने पिता वेसु का तर्पण, उसका पिंडदान यहां किया था। ठीक है, और अगर हम बात करें लाडवा की, तो लाडवा जो है उसमें एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां स्थित है? तो वो है बच्चों कुरुक्षेत्र के लाडवा में। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां स्थित है? लाडवा में। लाडवा कहां? कुरुक्षेत्र में। और शाहबाद, शाहबाद के बारे में पढ़ चुके हैं, हॉकी का गढ़ कहलाता है शाहबाद, हॉकी का गढ़। इसके अलावा बच्चों हमने पढ़ा था पीछे, शाहबाद की जो मिल है उसमें चीनी मिल, शुगर मिल की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो है एथेनॉल बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एथेनॉल। तो ये जो राजकीय होम्योपैथिक औषधालय है, इसके भवन के निर्माण के लिए 33.78 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। 33,78,000 रुपए की जो है वो मंजूरी मिली है। इसके अलावा अंशकालीन वाटर कैरियर और स्वीपर के 2 पदों की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पदों पर लगभग 34.56 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च होने की संभावना है। तो बच्चों मैंने आपसे कमेंट में पूछा था कि कुरुक्षेत्र कब बना था, तो कुरुक्षेत्र बना था 23 जनवरी 1973 को। कब बना था? 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र का गठन हुआ था। तो नया राजकीय होम्योपैथिक औषधालय जो वो कहां खोलने जा रही है सरकार? 12वां गांव में। 12वां कहां है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा में कितने पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है? हरियाणा में कितने पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है? तो बच्चों ये किया गया 12 पुलिस कर्मियों को। कितने पुलिस कर्मियों को? 12। इनमें से एक जो है वो तो राष्ट्रपति पुलिस पदक
राष्ट्रपति पुलिस पदक, जो महानिदेशक है पुलिस महानिदेशक, राष्ट्रपति पुलिस पदक से जो है उनको सम्मानित किया गया है। और जो 11 पुलिसकर्मी हैं उनको पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, पुलिस पदक से। तो बच्चों आपको ध्यान होगा, अभी हमने पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि कितने हरियाणा के कितने पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भी आपको कमेंट करके बताना है कि हरियाणा के कितने पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तो बच्चों पुलिस महानिदेशक प्रशासन के पद पर तैनात अरसिंदर सिंह चावला, ये पुलिस महानिदेशक हैं अरसिंदर सिंह चावला, इनको विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। और 11 अन्य पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। ठीक है बच्चों। और मैंने अभी पूछा था आपसे कि गृह मंत्री पुरस्कार से कितने नवाजे गए हैं, तो बच्चों 3। गृह मंत्री डिस्क पुरस्कार से हरियाणा के कितने जो पुलिसकर्मी हैं वो नवाजे गए हैं, तो इसका आंसर 3 है बच्चों। और जो राष्ट्रपति के द्वारा कितने पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया स्वतंत्रता दिवस पे, तो बच्चों वो 12 हैं। उनमें से 1 को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 11 को पुलिस पदक जो है वो प्रदान किया गया है। तो इनके जो नाम हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे बच्चों। फिर मैं आपको कहता हूं आप जो है टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कीजिए, केसी पब्लिकेशंस, और जो है कृष्णिया क्लासेज। तो बच्चों आगे चलते हैं। ये आपको वहां नाम मिल जाएंगे, इनकी पूरी लिस्ट जो है। तो अगला देखिए, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रोकेमिकल सैनिटाइजेशन और पार्किंग स्पेस मैनेजमेंट डिवाइस का निर्माण किया गया है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सैनिटाइजेशन जो है बच्चों ये क्या है, ये पहले क्या था कि आदमी जो उसको सैनिटाइज करने के लिए अलग हैंड वॉश वगैरह का प्रयोग करते थे और उसके सामान को सैनिटाइज करने के लिए अलग चीजों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब ये इस यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रोकेमिकल सैनिटाइजेशन जो है ये ऐसा सैनिटाइजेशन है जो आदमी के साथ साथ उसके सामान को भी क्या करेगा, सैनिटाइज कर देगा। तो इसकी जो निर्माण है वो कहां किया गया है, तो बच्चों ये किया गया है जीजे यूनिवर्सिटी में। तो जीजे यूनिवर्सिटी जो है वो कहां है बच्चों, ये आप जानते हो, पहले हम पढ़ चुके हैं। कहां पे स्थित है, हिसार में। कब इसकी स्थापना हुई थी, पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हो, 20 अक्टूबर 1995 में। इसके वीसी कौन है ये भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों। इसके वीसी प्रोफेसर टंकेश्वर, प्रोफेसर टंकेश्वर। बात करें केयू की, केयू के जो है वो कुरुक्षेत्र में है। और कब, 11 जनवरी 1957 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। कई जगह आपको 1956 भी लिखा मिलेगा क्योंकि ये स्टार्टिंग है बच्चे 1957 की, 56-57 भी हो सकता है। 11 जनवरी 1957 को राष्ट्रपति ने, उस टाइम जो राष्ट्रपति थे हमारे, कौन राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। तो इसके वीसी कौन है, कैलाश चंद्र शर्मा। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कैलाश चंद्र शर्मा। एमडीयू रोहतक जो 1976 में स्थापना हुई थी बच्चों, वीसी कौन है, तो इसके वीसी हैं प्रोफेसर राजवीर सिंह, प्रोफेसर राजवीर सिंह। ठीक है। एचएयू 2 फरवरी 1970 को गठन हुआ था, 2 फरवरी 1970 को गठन हुआ था बच्चों। और हिसार में स्थित है एचएयू। और 1991 में फिर इसका नाम बदल के एचयू से चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है कर दिया गया था। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो ये है। और ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, बार बार इनको याद कीजिए बच्चों ताकि पेपर में आपके लिए आसान हो जाए। देखो बच्चों, अब तक सामान को सैनिटाइज करने के लिए अलग मशीन और इंसानों के सैनिटाइजेशन के लिए अलग हैंड सैनिटाइजर या अन्य किसी मशीन का इस्तेमाल हो रहा था। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए जीजेयू के इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर सरदुल सिंह धायल ने इलेक्ट्रोकेमिकल सैनिटाइजेशन डिवाइस जो है उसको इजाद किया है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सैनिटाइजर डिवाइस की खासियत यह है कि जब भी इस डिवाइस को
अकेले किसी इंसान के सैनिटाइजेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा, उस समय ऑटोमेटिक तरीके से सामान सैनिटाइजेशन सिस्टम ऑफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों को सैनिटाइज करती है, इंसान को भी उसके सामान को भी। जब किसी अकेले इंसान के लिए प्रयोग करेंगे तो उसका जो सैनिटाइज उसके सामान को करने वाला जो सिस्टम वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑफ। प्रोफेसर सरदुल के अनुसार भविष्य में इस डिवाइस को कारपोरेट ऑफिस, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अक्सर किसी बड़े कार्यक्रम में पार्किंग समस्या का सामना करना पड़ता है, साथ में उन्होंने एक पार्किंग डिवाइस भी बनाई बच्चों। इससे निजात दिलाने के लिए प्रोफेसर सरदुल सिंह धायल ने एंटीना बेस्ड पार्किंग स्पेस मैनेजमेंट डिवाइस 1.5 साल की मेहनत के बाद तैयार की है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस अभिनेता ने अपना 56वां जन्मदिन मनाया है? हाल ही में किस अभिनेता ने अपना 56वां जन्मदिन जो मनाया बच्चों? तो पहला नाम है जेपी कौशिक, दूसरा नाम भाल सिंह, राम कुमार राव या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कमेंट करके बताइए किस अभिनेता ने जो है 56वां जन्मदिन जो है वो मनाया है। तो बच्चों ये मनाया है राम कुमार राव ने। राम कुमार राव जो है ये गुरुग्राम से संबंध रखते हैं, गुरुग्राम से संबंध रखते हैं। कौन? राम कुमार राव। बच्चों इनका क्वेश्चन एचएससी पूछ चुकी है। राम कुमार राव का, हमारे हरियाणा से हैं, बॉलीवुड के काफी अच्छे कलाकार हैं ये। जो इनकी फिल्म थी न्यूटन, न्यूटन जो कि फिल्म फेस्टिवल के लिए गई थी, अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए, उस टाइम के बाद ये काफी चर्चा में आए और यही इनका क्वेश्चन पूछा गया था कि किसकी फिल्म जो न्यूटन फिल्म है वो किस अभिनेता की फिल्म थी जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए जो है वो चयनित हुई थी। तो राम कुमार राव कहां से संबंध रखते हैं? हमारे हरियाणा से संबंध रखते हैं बच्चों। जेपी कौशिक, जगफुल कौशिक जो है ये हरियाणा के पहले संगीतकार माने जाते हैं, हरियाणा के पहले संगीतकार माने जाते हैं। सबसे ज्यादा संगीत हरियाणवी फिल्मों में जेपी कौशिक ने ही दिया है बच्चों। किसने दिया है? जेपी कौशिक ने। कहां से संबंध रखते हैं? रोहतक से संबंध रखते हैं। ठीक है। भाल सिंह बलारा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं और ये हरियाणा के रफी कहलाते हैं। हरियाणा का रफी जो है वो कौन कहलाता है? भाल सिंह बल्हारा को हरियाणा का रफी कहा जाता है बच्चों। तो ये अगर इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है तो हमारी हरियाणवी सिनेमा की जो वीडियो है वो देखिए आप, अगर इनके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो भाल सिंह बलारा हरियाणा के रफी कहलाते हैं, क्योंकि हरियाणवी फिल्मों में जो मेल गायक है उसमें सबसे ज्यादा गीत जो हैं वो भाल सिंह बल्हारा ने गाए हैं। कहां से? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। ठीक है। इसके अलावा भाल सिंह बल्हारा जो हरियाणा के पहले गायक व नायक माने जाते हैं। गायक और नायक दोनों, पहला गायक व नायक हरियाणवी फिल्मों का कौन है? भाल सिंह बल्हारा है। और पहले संगीतकार हरियाणवी फिल्मों के जेपी कौशिक माने जाते हैं। सबसे ज्यादा जो है संगीत हरियाणवी फिल्मों में इन्होंने दिया है। इसके अलावा बच्चों बॉलीवुड के भी काफी अच्छे संगीतकार हैं। अमिताभ बच्चन की जो फिल्म थी पहली 7 हिंदुस्तानी, उनका संगीत इन्होंने ही दिया था। तो बच्चों यहां मेरे को एक चीज याद आई, कल मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि जो म्हारी बेटी, अभी हाल ही में म्हारी बेटी फिल्म रिलीज हुई, हरियाणवी फिल्म म्हारी बेटी, उसके निर्देशक कौन है, उसके डायरेक्टर कौन है? कल मैंने आपको कहा था कमेंट करके बताना बच्चों, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने ये चीज आपको करवाई थी। ठीक है। तो म्हारी बेटी जो हरियाणवी फिल्म है उसके जो डायरेक्टर हैं, मैंने आपको हिंट भी दिया था, उससे पिछली में मैंने आपको करवाई भी थी। तो बच्चों इसके बावजूद आप लोगों का जवाब न देना, इसका मतलब यह कि आप लोग जो अच्छी तरीके से मेहनत नहीं कर रहे। बच्चों जो कोरोना काल है, आप घर पे बैठे हुए ज्यादा बाहर घूम नहीं सकते, तो उसका सदुपयोग कीजिए। उस टाइम को ज्यादा ज्यादा अपनी पढ़ाई में लगाइए, एक्स्ट्रा चीजें सीखिए, ताकि जब भी एग्जाम हो तो उसमें हम अवश्य सफल हों। ठीक है। तो इनके डायरेक्टर का नाम अभी भी मैं कह रहा था आपको कमेंट करके बताना था, तो वो है बच्चों सज्जन परमार। सज्जन परमार भिवानी जिले के मानहेड़ू से संबंध रखते हैं। भिवानी जिले के मानहेड़ू से संबंध रखते हैं बच्चों सज्जन परमार जो है। नेक्स्ट ये देखिए बच्चों, राजकुमार राव का जन्म, राजकुमार राव का जन्म जो है 31 अगस्त 1985 में
हरियाणा के गुड़गांव, जिसका वर्तमान में नाम क्या बच्चों, गुरुग्राम। अगर इसका प्राचीन नाम पूछे तो भी गुरुग्राम। पहले जो है गुरुग्राम नाम होता था। जो पुराने समय की अगर हम बात करें, कहते ना इसी स्थान पे जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उन्होंने अपने शिष्यों को, कौरवों और पांडवों को यहीं पे शिक्षा दी थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को एक गांव जो है दान में दे दिया था, इसलिए गुरुग्राम गुरु का गांव कहलाया। और बिगड़ते बिगड़ते फिर क्या बन गया, गुड़गांव। और हाल ही में अब फिर दोबारा इनका नाम जो चेंज करके क्या कर दिया, गुरुग्राम। ठीक है। 2010 में इन्होंने डेब्यू किया। इनकी पहली फिल्म थी रामकुमार राव की लव सेक्स और धोखा। लव सेक्स और धोखा जो है इससे 2010 में इन्होंने डेब्यू किया था बच्चों। इसके बाद कई फिल्मों में स्पोर्टिंग रोल किए, जिनमें से SMS जो 2 थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 थी, और तलाश, इनमें नजर आए। लेकिन पहचान किससे मिली, काई पोछे से। 2013 में जो काई पोछे आई बच्चों, ध्यान होगा ये हाल ही में अभी बॉलीवुड के जो एक युवा बहुत उभरते हुए कलाकार जो जिन्होंने जो है सुसाइड कर ली, या वो जो है हत्या थी, वो अभी गुत्थी सुलझी नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत। वो भी काफी अच्छी फिल्म जो थी उनकी थी, काई पोछे। तो इससे इनको भी पहचान मिली थी, रामकुमार राव को भी। इसके बाद क्वीन अलीगढ़ और ट्रैप्ड में उनके काम को खूब पसंद किया। लेकिन 2017 में बरेली की बर्फी में वो बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड। तो ये भी बच्चों आगे के लिए याद रखना, क्योंकि पहले ना क्वेश्चन न्यूटन के बारे में पूछ चुके हैं कि बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर जो अवार्ड है वो उन्हें किस फिल्म के लिए दिया गया था, तो बरेली की बर्फी के लिए। 2017 में न्यूटन ने राजकुमार राव को इंडस्ट्री में स्थापित किया। इस कई बड़े अवार्ड जो इस फिल्म ने को मिले। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियम 67वें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी जो ये पहुंची थी, और 90वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में भी चुनी गई थी। ठीक है। इसके अलावा बच्चों उसके बाद की बात करें तो राबता फिल्म थी, उसमें राजकुमार ने 324 साल के बूढ़े का रोल किया था। किस फिल्म में राजकुमार राव ने 324 साल के बूढ़े का रोल किया था, राबता फिल्म में। 2018 में फिर राजकुमार की फिल्म स्त्री, इसने बॉक्स ऑफिस पर सारे धुआंधार कमाई की, सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इसकी सबसे ज्यादा जो फिल्म है कमाई के मामले में वो स्त्री फिल्म थी बच्चों। वर्ल्ड वाइड 180 करोड़ का कलेक्शन इसने किया था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया की पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म भी कही जाती है, हमारे भारत की पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म जो है वो ये कहलाती है। ठीक है। इसके बाद अगला है बच्चों क्वेश्चन, जेजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। जेजेपी आप जानते हो जन नायक जनता पार्टी, जन नायक जनता पार्टी। ठीक है। इसका गठन जो है बच्चों कब हुआ था, 9 दिसंबर 2018 को इसका गठन हुआ था। तो इसका चुनाव चिन्ह की अगर हम बात करें तो चुनाव चिन्ह जो है वो कौन सा है बच्चों, वो इसका चुनाव चिन्ह जो है वो है चाबी। ठीक है। तो जेजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, वर्तमान में अभी बनाया गया बच्चों, तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो हैं उनको इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। दुष्यंत चौटाला जो हैं वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जो हैं वो सुपुत्र हैं, और अजय सिंह चौटाला जो हैं चौधरी देवीलाल के पोते हैं, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो हैं उनके सुपुत्र हैं। तो फिलहाल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला अपने पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ जो हैं वो जो भ्रष्टाचार के मामले में जो है वो जेल में बंद है। तो दुष्यंत चौटाला जो हैं जो वर्तमान में हमारे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हैं। इसके अलावा आबकारी एवं कराधान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, उद्योग एवं वाणिज्य, ठीक है, श्रम एवं रोजगार। इसके अलावा आज जो हमने पढ़ा था बच्चों फूड एंड सप्लाई, वो सारे डिपार्टमेंट इनके पास हैं। तो ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, क्या है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, अजय सिंह चौटाला। सरदार निशान सिंह इनके प्रदेशाध्यक्ष हैं, और दिग्विजय सिंह चौटाला ये इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो पार्टी का गठन 9 दिसंबर 2018 को हुआ। वर्तमान में ये जो है बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन से जो है सरकार बनी हुई है।
जननायक जनता पार्टी की नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सोमवार को पंचकुला के पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में पहली बैठक हुई। इस बैठक के सर्वसम्मति पूर्व सांसद और पूर्व विधायक अजय सिंह चौटाला को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह और अन्य वरिष्ठ नेता जो है मौजूद थे। अगला बच्चों, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तैयार किया जाएगा? हरियाणा का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है वो कहां तैयार किया जाएगा बच्चों? तो वो तैयार किया जाएगा सोनीपत में। सोनीपत स्वर्णप्रस्थ जिसका पुराना नाम है, गोल्डन सिटी भी कह देते हैं, एटलिस्ट साइकिल की नगरी भी इसको कह देते हैं, साइकिल नगरी जो है। तो बच्चों सोनीपत जो है वो कब बना था? मैंने बताया था बार बार, आप इनके जो गठन का टाइम है याद कीजिए, आप भूलोगे नहीं। तो सोनीपत बना था 22 दिसंबर 1972 को, 22 दिसंबर 1972 को। और कौन सा जिला गठन हुआ था इस दिन? भिवानी। और कौन सा जिला गठन हुआ था? भिवानी। हिसार और गुरुग्राम 1 नवंबर 1966 को। पानीपत आप जानते हो बच्चों 1 नवंबर 1989 को हुआ था, 1989 को। लेकिन बाद में फिर 24 जुलाई 1991 को इसको दोबारा करनाल में मिला दिया और फिर 1 जनवरी 1992 को फिर दोबारा नया जिला बना दिया। और वैसे 1 नवंबर 1989 को 4 जिलों का गठन हुआ था, पानीपत के अलावा रेवाड़ी के अलावा यमुनानगर और कैथल। ठीक है, तो बच्चों इस प्लांट के जरिए सोनीपत, गन्नौर, गोहाना, समालखा, राई और मुरथल के साथ पानीपत से 650 टन कचरे से मुरथल के 18.5 एकड़ जमीन में 9 मेगावाट बिजली जो है उसका उत्पादन किया जाएगा। बच्चों कितना कचरा? 650 टन कचरे से और कितने 9 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। तो कहां होगा ये? मुरथल में। सोनीपत के मुरथल में कितनी जगह पे होगा? 18.5 एकड़ जमीन जो है पे ये बनाया जाएगा और 9 मेगावाट जो बिजली पैदा की जाएगी, जिससे 20 गांव जो हैं आसपास के 20 गांव, उनको 24 घंटे बिजली की सप्लाई होगी। 20 गांवों को 24 घंटे बिजली की सप्लाई होगी। ठीक है, तो इस 9 मेगावाट बिजली से मुरथल सहित क्षेत्र के 20 गांवों को 24 घंटे रोशन किया जा सकता है। इस तरह 5 प्लांट बनने हैं, 5 प्रस्तावित है बच्चों, और यह पहला प्लांट है। यह कौन सा होगा? पहला। प्लांट में सिविल वर्क 90% पूरा हो गया, जिसे 100% पूरा करने के साथ अब ट्रायल का दौर जो शुरू होगा। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कहां? सोनीपत में। सोनीपत कब बना? 22 दिसंबर 1972 को। और कौन सा जिला बना उसी दिन? उसी दिन जो है वो भिवानी का गठन हुआ था बच्चों। ठीक है, तो ये कहां है? मुरथल में बनाया जाएगा। हरियाणा में अब किसके लिए आधार नंबर अनिवार्य किया जाएगा? बच्चों पहले तो सिर्फ जो नागरिक है उनके लिए आधार नंबर, जो यूनिक आईडी है, सिर्फ उन्हीं के लिए अनिवार्य थी। अब पशुओं के लिए भी अनिवार्य कर दी है। जो सरकार है उसने पशुओं के लिए भी अनिवार्य कर दी है। सभी पशुओं के लिए नहीं, जंगली पशुओं के लिए नहीं। किसके लिए बच्चों? पालतू पशुओं के लिए। पालतू पशुओं के लिए। ये उपरोक्त गलत है बच्चों, फिर बताता हूं आपको। शुद्ध शब्द होता है उपयुक्त, उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, तो पालतू पशु जिसमें जैसे बच्चों गाय है, भैंस है, भेड़ बकरी है, सुअर है, जो पालतू पशु है, अब उनके भी यूनिक आईडी, उनको भी आधार नंबर अनिवार्य होगा। 12 डिजिट का ये आधार नंबर होगा बच्चों। और ये जो वेरिफिकेशन और जो टैग है वो पशु के कान में होगा। और ये बहुत जरूरी होगा क्योंकि सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं पशुओं को मिलेगा या उन पशुओं के मालिकों को मिलेगा बच्चों जिनका जो आधार नंबर है, यूनिक आईडी है, वो होगी। इसके अलावा बच्चे पशुओं को बेचते वक्त और खरीदते वक्त भी ये नंबर जो है जरूरी होगा। तो सभी पालतू पशुओं के लिए जो है लागू होगा, सभी पशुओं के लिए नहीं, पालतू पशुओं के लिए लागू होगा बच्चों। और यहां आपको ध्यान होना चाहिए कि जो अभी पीछे पशु जनगणना हुई थी उसमें किस पशु को पहली बार स्थान दिया गया था, यह आपके लिए कमेंट करके आपको बताना है कि किस पशु को, अब जब पीछे 2019 में पशु गणना हुई है तो उसमें किस पशु को पहली बार शामिल किया गया, किस जानवर को पहली बार शामिल किया गया। तो बच्चों को शामिल किया गया बिल्ली को। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी आज की क्लास थी।
बच्चों क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जल्दी हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए बैच, तो धैर्य रखिए थोड़ा सा और बस, फिर पूरी गुणवत्ता के साथ पेड कोर्स जो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी बच्चों, अगर नहीं मिली है तो मिल जाएगी। इसके लिए आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल जो हैं वो ज्वाइन कर लीजिए, और पिछली कक्षाओं की भी हम कोशिश करेंगे कि आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाए। तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल हैं बच्चों, मैंने कल भी जिक्र किया था। इसमें हम स्टडी मटेरियल देते हैं और इसमें जो है क्विज चलती है। तो बच्चों ये जो करंट आपकी चल रही है इसकी भी मैं क्विज शुरू करूंगा, तो ये टेलीग्राम चैनल जो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।